हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड यस, आप लोग का वेट आज कंप्लीट हुआ क्योंकि आज मेरे चैनल पे आप सबके क्वेश्चन के आंसर का वीडियो आ गया है। 3 दिन हो गया है और मैंने जब सारे मैसेजेस देखे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या थे पता है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये थे कि संचिता, यू आर नॉट गोइंग टू आंसर एनी ऑफ देम। तो मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने क्वेश्चंस तो पूछे हैं बट मैंने आंसर नहीं दिए हैं, और इस कारण लोगों के दिमाग में ये फिक्स हो गया है कि संचिता आंसर तो नहीं देने वाली है, और बहुत कोई नाराज़ भी थे। बट टुडे इस फ़ोन में मेरे पास सारे क्वेश्चंस है। और पते की बात बट सबसे मज़ेदार बात ये है कि मैंने कोई क्वेश्चंस अभी तक रीड नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही फटाफट सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन होंगे अच्छे वो मैं पूछूंगी, बताऊंगी। पूछूंगी बोली, मैं बताऊंगी और आप लोग के नाम भी लूँगी क्वेश्चन के साथ साथ, जिनका भी ये क्वेश्चन रहा है। बाकी मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ तो लाइट यहाँ पे विंडो के सामने आता है, तो मुझे कैमरा यहाँ रखना पड़ता है, प्लस फ़ैन वहाँ है, इसलिए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी रीड करते हैं। है बंटी का कि आपकी स्टडीज़ कहाँ तक हुई है? तो मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और इंग्लिश से कर रही हूँ। मैंने आई थिंक रिसेंटली लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अभी एग्ज़ाम दे दिया है मैंने, तो बस पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी मैं। आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे ड्रॉप करने वाली हूँ, सो आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज़। इसी तरह चलता रहेगा बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीपा08, आपकी लाइफ का बेस्ट मेमोरी पार्ट क्या है? ये मैंने आज तक सोचा ही नहीं, मतलब अभी तक मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं है, बट मेरी लाइफ का बेस्ट मेमोरी पार्ट क्या है? है बहुत सारे हैं, पर ऐसा क्या चीज़ है जिसको मैं बेस्ट कंसिडर कर सकती हूँ? दैट कुड बी लाइक द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी। माई गॉड, द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ? आई थिंक अगर मोमेंट देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो मुझे याद आ रहा है, जब कितना सोच रही हूँ मैं यार। जब इस बार जब ठुकरा के मेरा प्यार की सीरीज़ में मैं पटना आई थी प्रमोशंस में, तो मेरे पापा आए थे। और इससे पहले मेरे पापा कभी मेरे किसी भी इवेंट में मतलब आ ही नहीं पाए, क्योंकि वो हमेशा हैदराबाद में हुआ, कभी मुंबई में हुआ, पापा यहीं रहे, मम्मी रही हैं। तो जब मैं स्टेज पे थी और सब लोग वहाँ पे क्लैप कर रहे थे और मेरे पापा भी वहाँ बैठे हुए थे, तो वो मोमेंट मुझे याद आ रहा है। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर मी, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। जब भी मम्मी पापा मेरे किसी चीज़ से बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश हुए, मतलब लिटरली उनके फेस पे वो प्राउड दिखा है। तो इस बार फिर वही वहाँ पटना से जब मैं लौट के अपने गांव गई, हाँ अभी देखो मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा है, जब मैं वहाँ से लौट के अपने गांव गई तो ट्रेन से उतरी मैं, ठीक है, ट्रेन से उतरी तो स्टेशन पे लिटरली जितने लोग थे, अब वो न्यूज़ भी आया था, मैं अगर होगा तो मैं क्लिप यहाँ पे ऐड करूँगी। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो है साउथ हिंदी फिल्म से सफर प्रखंड की बेटी संचिता बसु यहाँ पर आई है। पहली बार जो है OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉट प्यार रिलीज होने के बाद पहली बार वो गांव आई है, और इस दौरान तो सब लोगों ने मुझे माला पहनाया था, एंड दैट टाइम मैं अपने पापा का फेस देख रही थी, जितना प्राउड उनको फील हो रहा था मम्मी और पापा को ना, मुझे वो मोमेंट बार बार जीना है। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। मतलब एक अलग ही स्माइल थी, एक अलग ही था कि हाँ ये मेरी बेटी है, मतलब एक होता है ना, एक वो अलग सा मुझे वाइब दिख रहा था। आई थिंक वो मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। और जब मैं घर गई तो मेरी दादी ने मुझे माला पहनाया, मेरे चाचा ने पहनाया, चाची और प्राची वेट कर रही थी मेरा। तो मतलब वो सीरीज़ ने मुझे जैसा फ़ील कराया घर आने के बाद, आई थिंक मुझे किसी चीज़ ने उतना अच्छा फ़ील नहीं करा। और उस दिन मैं रोई भी थी, तो हाँ मतलब वो आई थिंक बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए।
Let's move forward to next question now. So next question. HMBTRL, कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, सच बताना कृष्ण भगवान की कसम। ओ गॉड, उसके पूरे क्वेश्चंस। सेकंड वाले नीचे एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है नवी। उसने मुझे कहा है कि क्योंकि पिछले वीडियो में भी आपने एक स्माइल करके बता दिया था, तो मुझे पूरी गारंटी है तो कोई। गॉड, कौन है पता नहीं। ओह गॉड, लेट्स सी क्या होता है, पता नहीं मुझे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर क्वेश्चन गाइस, स्किप दिस राइट नाउ। आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? ओके, मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सुबह सुबह फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करती। आई थिंक मैं नॉर्मल कभी कभी आइसिंग करती हूँ। बाकी मैं ज़्यादातर घर की चीज़ें यूज़ करती हूँ, जैसे बेसन, दही, दूध, मलाई, कॉफ़ी, चिया सीड एंड फ्लेक्स सीड्स। ये सब चीज़ का मास्क मैं बहुत ही ज़्यादा अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। बाकी बाहर जाती हूँ तो याद से सनस्क्रीन लगाती हूँ, घर में रहती हूँ तो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, सीरम लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ। दिस इज़ अ बेसिक थिंग व्हाट वी डू। रात में ज़रूर से ज़रूर अपना फेस अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ, मेकअप वगैरह अप्लाई करके नहीं सोती हूँ। ये चीज़ मेरे दिमाग में रहता है। बस इतना ही सिंपल चीज़ जो हम लोग सब करते हैं। मेरा कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं करती, बट हाँ, मैं होममेड रेमेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आई रियली लाइक देम बिकॉज आई बिलीव दैट होममेड रेमेडीज़ आर मोर गुड फॉर योर स्किन other than those chemicals, so I think you should use that. बस, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं। चलो, मिर्ज़ापुर एडिट्स, इनका नाम इसी नाम से है। तो इनका क्वेश्चन है कि आप शादी कब करोगे और किस टाइप के लड़के से करोगे, ये ज़रूर बताना मुझे। इधर से मेरी मम्मी इशारा कर रही है, बताओ ऐसे क्वेश्चन में आती है। अभी अच्छा क्वेश्चन का जवाब दे रही थी तो नहीं आ रही थी, ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी तो। सो अंधेरा हो रहा है, मैं आंसर दे दूँ पहले जल्दी। शादी के बारे में मैंने अभी पता नहीं, मैंने सोचा नहीं है कि किस ईयर में करूँगी, कब करूँगी। दिमाग में तो सबके होता है कि शादी करना है, बट कब करना है पता नहीं। पर मेरे कुछ ऐसे हाई डिमांड्स नहीं है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहुत सिंपल होना चाहिए, एकदम नो अच्छा सा, सच्चा सा, प्यारा सा बंदा होना चाहिए। और कुछ नहीं, बस सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं बोले, प्यार से रहे, सबको प्यार दे, मेरे फैमिली को प्यार करे, मुझे प्यार करे, और मुझसे कभी झूठ ना बोले। मेरी मम्मी को बहुत प्यार करे, मेरी दोनों बहन का हमेशा केयर करे, मेरे पापा को बहुत प्यार दे अपने पापा की तरह। गुस्सा वाला हो पर और जल्दी उसका गुस्सा ठीक भी हो जाए। मुझ पे गुस्सा कभी ना करे, दुनिया पे गुस्सा करे, और मेरे लिए पूरे दुनिया से लड़े। मुझे ऐसा है कि आई डोंट लाइक हीरोज़, आई लव विलन जो अपने वाली के लिए पूरी दुनिया में आग लगा दे। क्योंकि हीरो मुझे नहीं चाहिए जो बोले अच्छा ठीक है, आप नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं आपकी को। नहीं, प्यार करते हो विलन बनो दुनिया से लड़ो मेरे लिए। दिस व्हाट आई वांट इन द बॉय। बस इतना सही, ज़्यादा डिमांड नहीं है मेरे। ज़्यादा ना बोल के बहुत बोल दिया मैंने। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है एंड दिस कुड बी द लास्ट क्वेश्चन नाउ, ओके। और बाकी नेक्स्ट पार्ट के लिए। Okay, so the last question would be Rishu Thakur 227.
ओके, सो उनका क्वेश्चन है कि आपके करियर में आपके पापा कितना सपोर्ट रहा है। ओके, तो जब मैंने स्टार्ट किया था अपना जितनी भी चीज़ें, मेरी जो करियर की चीज़ें जब स्टार्ट की थी टिकटॉक, तो बहुत टाइम तक पापा को तो पता ही नहीं था कि मैं ये सब कर रही हूँ। पापा को तब पता चला जब मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था, फिर से उड़ना है, जी म्यूज़िक पे, भी बहुत छोटे से क्लिप में आया था वो, कोरोना टाइम पे, फर्स्ट कोरोना टाइम पे। तो उस वक्त पेपर में आया था कि एक टिकटॉक की लड़की का जी म्यूज़िक पे कोरोना के टाइम पे गाना आया है। तो उस टाइम पापा को थोड़ा सा भनक पड़ा था कि अच्छा, मतलब ऐसा कुछ कर रही है ये। फिर मैंने मूवी की फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उस टाइम बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस रहा था, और मतलब बिहार में तो इतना प्यार मिला, पूछो मत। तो उस टाइम से पापा का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो बाकी मैं ये बोल दूं कि हमेशा से, जब से पापा को पता चला है, पापा हमेशा सपोर्ट किए हैं, और अब तो और भी ज़्यादा, मतलब अब तो और इतना करते हैं, मतलब मैं जो नहीं करती हूँ वो भी बोलते बेटा करो करो, ऐसे करो वैसे करो, खूब आगे बढ़ो। मेरे पापा, देखो मम्मी तो हमेशा साथ रही है, पर मम्मी के सपोर्टर पापा रहे हैं, और हम मेरे भी सपोर्टर पापा रहे हैं। मतलब किसी चीज़ की कभी ऐसी कमी मुझे महसूस होने ही नहीं दी पापा ने कि बेटा ये नहीं है तो नहीं हो पाएगा, ऐसा है। इट वॉज़ लाइक कि जो करना है करो, जैसे करना है करो, पर बस गलत रास्ते पे नहीं जाना है। ये हमेशा से पापा ने सिखाया है कि गलत रास्ते को मत चुनो, बाकी खुल के अपनी ज़िंदगी जियो और खुल के चीज़ें करो। और बहुत रहा है, क्योंकि जब मैं हैदराबाद में रही या जब मैं घर पे रही, तो हमेशा मम्मी मेरे साथ रही हैं। तो पूरा घर तो पापा ही संभाल रहे हैं, इवन पापा अपना बिज़नेस संभाल रहे हैं। और आज तक मैं यही बोलूँगी, मैंने बहुत अर्न किया है लाइफ में। मैंने बहुत अर्निंग नहीं की है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाए मैंने, पर जितना ही मैंने पैसा कमाया है अपने करियर से, अभी अपने चीज़ों से, पापा ने मुझे कभी वो यूज़ करने नहीं दिया आज तक। पापा ने मुझे हमेशा ये कहा है कि बेटा जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अपने पैसे। अपना पराया तो होता ही नहीं है, जो है उनका ही है, जो मैं कमा रही हूँ उन्हीं का है। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मैंने पर्सनली जो भी चीज़ें थोड़ा मोड़ा अर्न किया है, वो भी मुझे कभी यूज़ करने नहीं दिया गया। इट वॉज़ ऑलवेज़ माई फादर, जो पूरा हैदराबाद में मेरी जितने भी खर्चे थे, जो भी चीज़ें थी, रहना खाना पीना, जो भी मेरी चीज़ें थी, जो होता है वो सब पापा ने किया है। अभी जो मैं मुंबई रह रही हूँ वो भी पापा ही कर रहे हैं। ही इज़ नॉट लेटिंग मी डू एनी थिंग। सो अब इससे ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मेरे पापा का क्या ही मिल सकता है। उनका कहना है कि तुम बस आगे बढ़ो, तुम सोचो ही मत। तो कभी मेरे पापा को कभी ऐसा प्रॉब्लम भी होता है, पापा थक भी जाते हैं, कभी बिज़नेस अच्छा से नहीं भी चलता है, देन ऑल्सो ही इज़ लाइक कि मुझे बताते ही नहीं है, मुझे ऐसा कहते हैं कि सब अच्छा चल रहा है, तुम काम करो। तो आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे ऐसे पापा मिले हैं। और मैं अपने पापा से बहुत क्लोज़ हूँ। मतलब मैं कहीं भी रहती हूँ, आई थिंक हर बेटी अपने पापा से ज़्यादा क्लोज़ होती है। तो आई थिंक आई एम वेरी वेरी लकी टू हैव अ फादर लाइक हिम। और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में हर बेटी को ऐसे पापा मिले, क्योंकि यू नो अगर कोई ऐसा पापा मिलेगा तो हर बेटी संचिता बसु से लाख गुना आगे बढ़ सकती है, अगर हर किसी को ऐसे पापा मिलते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ पापा के बारे में। आई थिंक मोर देन सपोर्ट, से ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली ने की है मुझे। आई थिंक सपोर्ट से भी ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट कर सकता है तो दैट वुड बी माई फादर मदर, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती। आई कांट मेक दिस एन इमोशनल वीडियो एनी मोर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये वीडियो एक्चुअली मुझे लगता है अच्छा बहुत लंबा बन गया होगा, तो नेक्स्ट पार्ट में आप सबका नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड और सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर पूछना, बट कुछ अलग पूछना जो इस सारे क्वेश्चन से रिलेट ना कर रहा हो। दैट्स इट। आई लव यू ऑल सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम ज़्यादा हो रहा है, ऑलरेडी मेरे वीडियो एकदम डिम होते जा रहा है। सो लव यू, बाय बाय।